क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद आखिर क्या होता है? क्या आत्मा बस हवा में विलीन हो जाती है या फिर उसे किसी रहस्यमय यात्रा पर निकलना पड़ता है? गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा का इतना अद्भुत और रहस्यमय विवरण दिया गया है कि सुनते ही आपके रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। ये एक ऐसा सफर है जो आपको अदृश्य दुनिया की रहस्यमय गलियों में ले जाता है, जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब आत्मा के भविष्य को तय करता है। क्या आत्मा को मोक्ष मिलता है या फिर वह पुनर्जन्म के चक्र में लौटती है? यह यात्रा उतनी रोमांचक है जितनी रहस्यमयी। तो आइए आज हम आपको आत्मा के शरीर छोड़ने से लेकर यमलोक तक की यात्रा के हर उस पहलू से रूबरू कराते हैं जो आपके सामने कई नए सवाल खड़े कर देगा। मृत्यु का क्षण, आत्मा का शरीर छोड़ना। मृत्यु का क्षण कैसा होता है? जब व्यक्ति अपने अंतिम पल में होता है तो उसकी आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जब व्यक्ति अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तभी यमदूत उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये यमदूत कैसे दिखते हैं? कहा जाता है कि उनका रूप अत्यंत डरावना होता है। काली रंग का चमकता हुआ शरीर, भयानक आंखें और क्रोध से भरा चेहरा। क्या यह दृश्य देखकर आत्मा कांपती नहीं होगी? अब सवाल यह उठता है कि क्या पुण्यात्मा और पापी आत्मा के लिए यमदूतों का व्यवहार एक जैसा होता है? नहीं, गरुड़ पुराण बताता है कि अगर आत्मा पुण्यात्मा है तो यमदूत उसे बड़ी नरमी से और बिना किसी पीड़ा के उसके शरीर से अलग करते हैं। लेकिन अगर आत्मा पापों से भरी है तो उसे शरीर से खींचने का अनुभव बेहद दर्दनाक होता है। क्या वह पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि आत्मा चिल्लाती होगी पर कोई सुन नहीं पाता? यमदूत आत्मा को शरीर से खींचकर एक नए और अज्ञात आयाम में ले जाते हैं, जहां आत्मा के सामने पहली बार यह प्रश्न खड़ा होता है, अब आगे क्या होगा? इस यात्रा के दौरान आत्मा अपने पिछले जीवन को किस नजरिए से देखती है? क्या उसे अपने बुरे कर्मों का अफसोस होता है या फिर वह अपने अच्छे कर्मों पर गर्व महसूस करती है? आत्मा की पहली यात्रा, यमदूतों का साथ। क्या आत्मा यमदूतों के साथ डरती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को तुरंत उसके शरीर से खींचकर एक अलग आयाम में ले जाते हैं, जहां से यमलोक की लंबी और रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह यात्रा कैसी होती होगी? क्या आत्मा को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की यातना सहनी पड़ती है या फिर उसे आरामदायक अनुभव होता है? पुण्यात्माओं की यात्रा में दिव्यता का अनुभव होता है। यमदूत आत्मा को सम्मान पूर्वक ले जाते हैं और यात्रा के दौरान उसे दिव्य संगीत सुनाई देता है। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह यात्रा भयंकर पीड़ा का कारण बनती है। यमदूत उन्हें खींचते हुए ले जाते हैं जैसे किसी अपराधी को सजा देने के लिए ले जाया जाता है। इस यात्रा के हर पड़ाव पर आत्मा के सामने यह सवाल रहता है, क्या होगा अगर यमराज ने मेरे पापों की सजा सुनाई? मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे, आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा। जब आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलकर यमदूतों के साथ यात्रा करती है तो सबसे पहले उसे उसके पूरे जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं। यह मंजर कैसा होता होगा? गरुड़ पुराण के अनुसार पुण्यात्मा के लिए यह एक सुखद अनुभव होता है। उसे गर्व महसूस होता है जब वह अपने अच्छे कर्मों को देखती है। उसे वह एहसास दिलाया जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ और वह सही रास्ते पर चली। लेकिन पापी आत्मा के लिए यह सबसे भयानक होता है। क्या यह दृश्य आत्मा के लिए असहनीय होता है? उसे याद दिलाया जाता है कि उसने किस तरह दूसरों को धोखा दिया, झूठ बोला या बुरा किया। आत्मा को अपने कर्मों पर पछतावा होता है। लेकिन क्या अब कुछ बदल सकता है? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी होती है। आत्मा का अपने घर लौटना, अंतिम विदाई। क्या आत्मा अपने परिवार को आखिरी बार देखना चाहती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 24 घंटे के बाद वापस उसी घर में भेज दिया जाता है जहां उसने शरीर त्यागा था। यह आत्मा के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक होता है। क्या आत्मा अपने प्रियजनों को सांत्वना दे पाती है? नहीं, वह अदृश्य होती है और परिवार के आंसुओं को चुपचाप देखती रहती है। क्या आत्मा के मन में उस समय कोई और सवाल उठते हैं? शायद यह कि क्या परिवार उसे भूल पाएगा या फिर उसकी यादों को हमेशा संजोकर रखेगा। आत्मा अपने घर में 13 दिनों तक रहती है। इस दौरान उसके परिजन श्राद्ध और तर्पण करते हैं। क्या आत्मा इन धार्मिक क्रियाओं से शांति महसूस करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये 13 दिन आत्मा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यह समय आत्मा के भविष्य को तय करने वाला होता है। क्या उसे यमलोक जाना है या उसे पुनर्जन्म के लिए तैयार होना है? यमलोक की रहस्यमय यात्रा, पुण्य और पाप का परीक्षण। क्या आपने कभी सोचा है कि यमलोक कैसा होता है?
गरुड़ पुराण बताता है कि यमलोक तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। पुण्यात्मा के लिए यह यात्रा सुखद होती है। यमदूत उसे सम्मान पूर्वक यमराज के दरबार तक पहुंचाते हैं। क्या आत्मा को उस समय वह एहसास होता है कि उसे मोक्ष मिलने वाला है? शायद हाँ, क्योंकि उसे कोई यातना नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह यात्रा बेहद कठिन होती है। उसे हर कदम पर यातना दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह यात्रा कैसी होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत पापी आत्माओं को हर मोड़ पर उसके पापों का एहसास दिलाते हैं। यह यात्रा उनके लिए अंतहीन पीड़ा का सबब बन जाती है। यमराज के दरबार में न्याय, आत्मा का परीक्षण। आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ उसकी जिंदगी के कर्मों का पूरा हिसाब लिया जाता है। क्या आत्मा को अपने कर्मों का डर होता है? यमराज धर्म के देवता है और उनके दरबार में कोई पक्षपात नहीं होता। उन आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जहाँ उन्हें अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। क्या यह वह स्थान है जहाँ आत्मा की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? वही पापी आत्माओं को नरक भेजा जाता है, जहाँ उन्हें उनके पापों की सजा मिलती है। क्या नरक की सजा इतनी भयानक होती है जितनी कहानियों में सुनाई जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की यातनाएं इतनी भयानक होती हैं कि आत्मा को बार बार अपने कर्मों पर पछतावा होता है। क्या उस समय आत्मा यह सोचती है कि अगर उसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते तो यह सजा नहीं मिलती? आत्मा का अंतिम निर्णय, पुनर्जन्म या मोक्ष। यमराज के दरबार में न्याय के बाद आत्मा का भविष्य तय होता है। अगर आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। क्या मोक्ष का अनुभव आत्मा के लिए स्वर्ग से भी ऊपर होता है? गरुड़ पुराण बताता है कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है और उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आत्मा के कर्म उसे मोक्ष के लायक नहीं बनाते तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। क्या आत्मा इस निर्णय के बाद ऐसे एक नया जीवन जी पाने के लिए तैयार होती है या उसे अपने पुराने जीवन की याद आती है? गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर ही नया जीवन मिलता है।